हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेमा देवी मॉडर्न स्टाइल और ख्यालात रखने वाली औरत थी और सारा फैशन तो जैसे उसके बालों में ही समाया था। उसे अपने रेशमी घने बालों से बहुत प्यार था, लेकिन वो कभी भी अपने बालों को एक हेयर स्टाइल में नहीं रखती थी। उसे अपने बालों में नए नए हेयर कट्स करवाना बहुत पसंद था। एक दिन वो पार्लर जाकर एक नया हेयर कट लेती है, जिससे उसके बाल लंबे से छोटे होकर कंधों तक हो जाते हैं, जिसे देखकर उसकी बेटी आयशा बोलती है, माँ, आप अपने इतने लंबे घने बाल कहाँ दान कराई? अरे पागल लड़की, दान नहीं किए बाल, मैंने नया हेयर कट करवाया है। देख, लग रही हूँ ना मैं जवान। पर क्यों माँ, इतने अच्छे तो थे आपके बाल, आपको हेयर कट की कोई जरूरत नहीं थी। और पिछले महीने तो आपने वो वी शेप हेयर कट कराया था, फिर अब ये। उस स्टाइल से मैं बोर हो गई थी। सुबह टीवी में न्यूज रिपोर्टर को देखा और बस ये शॉर्ट हेयर वाला हेयर कट करवा लिया। हट, सामने से शीशे में देख कर आती हूँ। इतना कहकर हेमा आयशा को साइड करते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और हेमा देवी अपने बेटे निखिल का रिश्ता लेकर काम्या नाम की लड़की के घर जाती है, जहाँ काम्या की माँ रेखा हेमा को देखकर निखिल से बोलती है, बेटा, बहन जी नहीं आई क्या तुम्हारे साथ? जी आई तो है, देखिए यही तो है मेरी माँ। ये परकटी, अरे मुझे तो लगा था कि ये इसकी बड़ी बहन होगी। अरे बुढ़ापे में कैसे छोटे बाल लेकर घूम रही है। हाँ, अच्छा, मैंने तो पहचाना ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, वो मैंने नया हेयर कट करवाया है ना, इसलिए आपको लगा होगा। अच्छा, अब लड़की को भी बुला लीजिए। तभी सुंदर सा सूट पहने काम्या हाथों में चाय समोसे लिए वहाँ आती है और टेबल पर रख देती है। तभी हेमा उससे बोलती है, बहन जी, आपकी बेटी तो मुझे एक नजर में भाग गई। बेटी, घर के कामकाज तो जानती हो ना? जी बिल्कुल। ये तो अच्छा है, क्योंकि क्या है ना, मुझे अपने घर के लिए एक सुशील संस्कारी बहू चाहिए। आजकल की लड़कियों की तरह फैशन वाली नहीं, क्योंकि क्या है ना, फैशन करने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। हाँ, निखिल जी की बड़ी बहन भी है, ये तो आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। अरे ये निखिल की बड़ी बहन नहीं, तेरी सास है। इसका हेयर कट देखकर पहले मुझे भी यही लगा था। क्या बात है माँ, मुझे तो हेयर कट वाली सास मिल रही है। पर कुछ भी कहो, इस हेयर कट में तो ये सच में मुझे भी फेल कर रही है। दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। काम्या भी ससुराल में अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। एक दिन हेमा अपनी बहू काम्या से बोलती है, बहू, मैं पार्लर जा रही हूँ, मेरे लिए दोपहर का खाना मत बनाइयो। सासू माँ, आपको पार्लर जाने की क्या ही जरूरत है, आपका फेस तो पहले ही इतना ग्लो कर रहा है। अरे भाभी, ये पार्लर खुद को चमकाने नहीं बल्कि अपने बालों को चमकाने जाती है। फिर से माँ को कोई नया हेयर कट कराने के कीड़े ने काटा होगा, है ना माँ? अपनी चोंच को जरा बंद रख, माँ से कोई ऐसे बात करता है क्या? चल बहू, मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इतना कहकर वो निकल जाती है। कुछ ही देर बाद काम्या के कॉलेज की फ्रेंड निशा उसके घर आती है। उसे देखकर काम्या बहुत खुश होती है और निशा बोलती है, देखा काम्या, मैंने कहा था ना, शादी के बाद भी तुझसे मिलने आऊंगी। ले, आ गई मैं। निशा अपना वादा पूरा न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बता, सब ठीक है ना? हाँ, सब बढ़िया है। अरे मुझे अपनी सास और बाकी घर वालों से तो मिला। वो दोनों बातें कर ही रही होती है कि तभी हेमा पार्लर से अपना नया शैग हेयर कट करवाकर आ जाती है, जिसे देखकर काम्या हैरान हो जाती है। तभी निशा उसकी सास को देखकर बोलती है, जी, किससे मिलना है आपको? काम्या, है कौन ये? अरे वाह, मेरे घर में मेरी बहू से कहती है कि कौन है ये। अरे पहले तू बता, तू कौन है? काम्या, ये अजीब से बालों वाली तेरी सास है क्या? ये बोल निशा, ये मेरी सास है। सासू माँ, ये आपने अपने बालों का क्या हाल बना लिया, ये तो पहले से भी छोटे हो गए। सॉरी आंटी, पर सच कहूँ, आपको ये शग हेयर कट बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है पार्लर वाली हेयर कट के बाद आपके बालों में कंघी करना ही भूल गई है। सच कहूँ तो आप बहुत ही ज्यादा फनी लग रही हैं। हाय राम, देखो तो इस लड़की को,
कैसे बेशर्मों की तरह हंसी जा रही है। अरे आज के जमाने का हेयर कट समझ नहीं आता तो मेरा मजाक बनाएगी। चल काम्या, मैं चलती हूँ, वरना तेरी सास का ये हेयर कट देख के मेरी हंसी बंद नहीं होगी। बूढ़ी गोरी लाल लगाऊं। इतना कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी निखिल घर आता है और अपनी माँ के बालों को पीछे से देखकर बोलता है, अरे काम्या, ये घर में अपना उजड़ा चमन लेकर कौन नारी खड़ी है? नालायक, तेरी माँ खड़ी है और तुझे मेरे बाल उजड़े चमन की तरह नजर आ रहे हैं क्या? मम्मा, आपने फिर से नया हेयर कट करवा लिया क्या? चुप रहिए आप, सासू माँ पहले ही गुस्से में है। आप भी कुछ बोलेंगे ना तो वो तो आप पर ही बरस जाएंगी। सासू माँ, आप कमरे में जाइए, मैं खाना वहीं लेकर आती। मुझे नहीं खाना कुछ भी, तू ही ठूस ले। इतना कहकर वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता है और हेमा एक बार फिर से अपने बालों पर लेयर्ड हेयर कट करवाती है और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए हॉल में बैठे आयशा और काम्या से बोलती है, तुम दोनों ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? देखो मेरी तरफ, मैं तुम लोगों को कुछ अलग सी नहीं लग रही? बताओ बताओ। हाँ माँ, हाँ देख लिया हमने आपका नया हेयर कट। तो क्या नाचें? कैसे बच्चे हो तुम लोग? माँ का स्टाइल में रहना तुम लोगों को भाता नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है सासू माँ, आप हेयर कट करवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो थोड़े थोड़े टाइम बाद ही कोई ना कोई नया हेयर कट करवाकर हमारे सामने आ जाती हैं और कई हेयर कट तो आप पर सूट भी नहीं करते हैं। ऐसे में आप फालतू के पैसे बर्बाद करती हैं, जबकि इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, इसीलिए कह रही। और ज्यादा छोटे बाल तो आप पर जरा भी अच्छे नहीं लगते। भाभी सही कह रही है माँ, क्या आप भी इस उम्र में अपने बालों का सत्यानाश करने में लगी रहती हो? हेमा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आकर खुद से बोलती है, हाँ बहू और आयशा, सही कह रहे हो तुम दोनों। इस हेयर कट के चक्कर में न जाने मैंने कितने पैसे फूंक दिए पार्लर में, पर अब फालतू खर्चे बंद। वो ठान लेती है कि हेयर कट पर अब वो एक भी पैसा खर्च नहीं करेगी। ये बात जानकर काम्या और आयशा बहुत खुश हो जाती है और कुछ दिनों बाद जब काम्या अपनी सास को चाय देने उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि हेमा कैंची लेकर खुद ही अपने बाल काट रही है। ये देखकर काम्या हैरान हो जाती है और उससे बोलती है, अरे सासू माँ, आप अपने बालों को खुद ही कुतर रही है। वो मेरा मतलब है कि काट रही है। क्या हो गया आपको? अरे बहू, मैंने कहा था पार्लर नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं खुद तो अपना हेयर कट कर ही सकती हूँ ना। देख, मैंने बॉब हेयर कट कितने अच्छे से किया है। तुझे भी हेयर कट कराना हो तो मेरे पास ही आइयो। हे भगवान, सासू माँ ने ये कौन सा नया तोता पाल लिया, इसे ये हेयर कट कहती है। ऐसा लग रहा है कि किसी चूहे ने इनके बालों को कुतर कर चिड़िया का घोंसला बना दिया हो। सासू माँ, आपको नहीं लगता कि आपके बाल को ज्यादा ही कट गए हैं? क्या देखूं तो जरा। इतना कहकर वो खुद को शीशे में देखती है तो उसके एक तरफ के बाल बिल्कुल छोटे हो गए थे। तो वहीं आयशा भी आ जाती है और हेमा के बालों को देखकर हैरान होकर बोलती है, माँ आपने ये क्या कर लिया? अरे हेयर कट के पैसे बचाने के चक्कर में अपना हेयर कट खुद ही कर रही थी और देखना मेरे बालों का क्या हाल हो गया। बेटी कुछ कर। इनका इलाज तो पार्लर में ही हो सकता है। जिसके बाद उसके सर पर स्कार्फ बांधकर दोनों उसे पार्लर ले जाती हैं और उसके बालों को सही करने के लिए पार्लर वाली को उसके बचे कुचे बाल काटकर उसको पिक्सल हेयर कट देने को कहती हैं और अपने बालों को इतना छोटा देखकर हेमा को बहुत दुख होता है। लेकिन कुछ समय बाद उसके बाल बढ़ने लगते हैं और उसके बाद फिर वो कभी अपने बाल नहीं कटवाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।